रामचरितमानस पर अपनी विवादित टिप्पणियों के बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे वक्त से आलोचनाओं के घेरे में है, अब उन्हें बचाने के चक्कर में अखिलेश यादव अपने उन नेताओं को कुर्बान करते जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की नई पीढ़ी के चेहरे के रूप में जाने जाते थे। सबके मन में यह सवाल है कि जो स्वामी मौर्य दल बदलू राजनेताओं की राजनीति के लिए मशहूर हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे वक्त तक बीएसपी और बीजेपी में रहकर अखिलेश को खूब खरी खोटी सुनाते रहे हैं, वो आखिर सपा को ऐसा क्या दे रहे हैं जो अखिलेश यादव अपने ही पुराने नेताओं को पार्टी से बाहर करने को तैयार हैं। अखिलेश यादव जिन नेताओं को दल से बाहर कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम ऋचा सिंह का है। ऋचा सिंह जिनकी पहचान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि उस लड़ाकू नेता की है जिसने एक बार अखिलेश यादव के कहने पर तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुसने से रोक दिया था। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के समर्थन से अध्यक्ष बनी थी। उनके राजनीति में आने के बाद पहली बार उन्हें अखिलेश यादव ने ही सम्मानित किया था। पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली ऋचा सिंह को अखिलेश की उस नेता के रूप में जाना जाता था जो पढ़ी लिखी राजनीति वाली पीढ़ी का चेहरा थी। अखिलेश से ऋचा की निकटता ऐसी थी भी, अखिलेश इलाहाबाद यानी प्रयागराज जाते तो ऋचा से जरूर मिलते, कई बार उनके घर गए, समय समय पर ऋचा की राजनीतिक मदद भी की। 2017 में जब अखिलेश के नेतृत्व में पहला चुनाव लड़ा गया तो ऋचा सिंह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बनी। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट पर मायावती की दमदार नेता पूजा पाल को ऋचा सिंह ने पराजित कर डाला, दूसरा स्थान हासिल किया, वो भी ऐसे वक्त में 60,000 वोट हासिल किए जब उनका मुकाबला बीजेपी के बड़े नेता और राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह से था। लेकिन ऋचा अकेली नहीं है। दरकिनारी की राह पर शिवपाल सिंह यादव, रोली तिवारी और गाजीपुर के बड़े नेता ओम प्रकाश सिंह का भी नाम शामिल है। स्वामी मौर्य का जलवा यह है कि शिवपाल यादव के पद के बराबर उन्हें पद देकर अखिलेश ने दोनों नेताओं को एक जैसा स्थान दे दिया है। ये हालत तब है जब शिवपाल सिंह यादव पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी और बीजेपी से इंपोर्ट किए हुए नेता। लेकिन स्वामी मौर्य और शिवपाल सिंह यादव का पद एक है। एक और नाम रोली तिवारी का है। रोली तिवारी जो अखिलेश यादव की सोशल मीडिया कैंपेनर थी, वो इस बार पार्टी से बाहर कर दी गई हैं। जो रोली तिवारी कई मौकों पर अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर समर्थन करते हुए आम लोगों से आलोचनाओं को झेलती थी, अब उन्हें ही अखिलेश ने बाहर कर दिया है। कारण यह है कि रोली तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणियों का विरोध किया। सवाल ये कि रोली तिवारी जिन्होंने अखिलेश के लिए सुर्खियां बटोरी, उन्हें उन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बाहर क्यों किया गया जो सोशल मीडिया पर अखिलेश की फजीहत करा रहे थे। एक और नाम ओम प्रकाश सिंह का है जो अखिलेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्वांचल के बड़े ठाकुर नेता हैं। गाजीपुर के विधायक ओपी सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य जितनी इज्जत भी नहीं मिली है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए थे, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, लेकिन अखिलेश के लिए गाजीपुर की सीटें जीतने वाले ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह तक नहीं मिली। ओम प्रकाश सिंह का दर्द भी इस पर जाहिर हुआ, लेकिन अखिलेश ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। सवाल यह है कि अखिलेश क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। सवाल यह कि क्या सारी कीमतों को देकर अखिलेश जिन स्वामी मौर्य को बचा रहे हैं, क्या असल में वो अपनी जातियों का वोट सपा को दिला पाएंगे। और सवाल यह भी कि स्वामी मौर्य जो खुद अपना चुनाव हार गए थे, क्या सपा को कोई भी चुनाव जिताने की हालत में हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों अखिलेश अपना संगठन कमजोर कर रहे हैं। ये बात सही है कि अखिलेश यादव के साथ लंबे वक्त तक सपा की राजनीति करने वाले नेता दरकिनार हैं। वो नेता जिन्होंने कभी सपा नहीं छोड़ी, इस बार बाहर किए गए हैं। स्वामी मौर्य का क्या है, वो बसपा में भी रहे हैं। बसपा कमजोर हुई तो बीजेपी में चले गए, बीजेपी कमजोर दिखी तो सपा में। अब सपा कमजोर दिखने लगेगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दर बदल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अखिलेश के काडर वोट का नुकसान होगा, उन जातियों का नुकसान जो अखिलेश को मुख्यमंत्री बना चुकी हैं, उन जातियों के नेताओं का नुकसान जो अखिलेश यादव के साथ संघर्ष के दिनों में खड़े रहे हैं। अगर वो किसी दूसरे दल में जाएंगे तो सपा को कमजोर करेंगे। ये बात अखिलेश को क्यों नहीं समझ में आ रही, ये सबके समझ से परे है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।